हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो हम अध्ययन कर रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी से संबंधित विगत परीक्षाओं में प्रश्न प्रश्न पूछे गए हैं, उनके बारे में कौन कौन से प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो हम जो अध्ययन कर रहे थे वो कर रहे थे राजस्थान का भौतिक प्रदेश, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। अब भौतिक प्रदेशों में हम लगभग चारों जो भौतिक प्रदेश है राजस्थान के, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इनके बारे में हमने अभी तक अध्ययन किया कि कौन कौन से प्रश्न विगत परीक्षा में पूछे गए। आज हम बात करेंगे प्रमुख पठार, पर्वत और दर्रों के बारे में। तो हमारा प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? तो राजस्थान के कौन से जिले में जरगा पर्वत है? जरगा पर्वत है उदयपुर में। उदयपुर में जरगा कहाँ पर है? उदयपुर में है। 1421 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला है 1421 नहीं, 1431। अगला प्रश्न है हमारा, संतों का शिखर संबंधित है। संतों का शिखर कहा जाता है गुरु शिखर को। किसको कहा जाता है? गुरु शिखर को। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है अरावली की, राजस्थान में। गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? तो गुरु शिखर जो है वो है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, उच्चतम शिखर है। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर है, अरावली का सबसे ऊंचा शिखर। अगला प्रश्न, गुरु शिखर की ऊंचाई है, गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर और 1727 मीटर। 5 मीटर इसमें ऐड कर ली जाती है। दत्ताश्री ऋषि का मंदिर है वहाँ पर, उसकी ऊंचाई अगर वहाँ नाप ले, उसको मिला ले, तब 1722 प्लस 5 1727 बनती है। वरना अगला प्रश्न जैसे राजस्थान में अगर यही प्रश्न सेम आया हुआ है, इसकी 1722 भी है और 1727 भी है, तो 5 मीटर उसको मिलाने पर बनती है इसकी। अगला प्रश्न, राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो जो गुरु शिखर का नाम है वो थे दत्ताश्रय ऋषि, इनके नाम पर इस चोटी का नाम किया गया गुरु शिखर। गुरु शिखर की चोटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें क्या देखना है? सही नहीं है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। ये सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी से भी ऊंची है, बिल्कुल 1722 मीटर की है। और ये सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी उससे भी ऊंची है, सिरोही में स्थित है। समुद्र तल से गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर नहीं, 2722 मीटर नहीं, 1722 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। अगला प्रश्न, तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च सबसे ऊंचा है? तो जो दी गई है उनमें से बताना है। वैसे तो सबसे ऊंचा शिखर है अरावली का गुरु शिखर, लेकिन जो दिए गए उनमें से देखते हैं तो सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तारागढ़ 873 है, रघुनाथगढ़ 1055 है, जरगा 1431 और अचलगढ़ 1380। तो इनमें सर्वाधिक ऊंचा कौन सा हो गया? इनमें सर्वाधिक ऊंचा हो गया जरगा, जो उदयपुर में है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। चोटियों को सुमेलित करना है, कौन सी चोटी कौन सी अरावली में है? उत्तरी अरावली की चोटी, उत्तरी अरावली, तो उत्तरी अरावली में पड़ती है भानगढ़, अलवर में चोटी पड़ती है। इसका मतलब हो गया उत्तरी अरावली में 3। मध्य अरावली, मध्य अरावली अजमेर में तारागढ़ पड़ती है तो 2। दक्षिण अरावली, दक्षिण अरावली पड़ती है ऋषिकेश, ऋषिकेश जो है सिरोही में है, तो इसमें हो गया 1। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3 2 1। 3 2 1, 3 2 1 कौन से ऑप्शन में? 3 2 1 ऑप्शन है ये वाला, 3 2 1। अगला प्रश्न है हमारा, गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? तो गुरु शिखर चोटी अरावली के 3 भाग है, उत्तरी, मध्य और दक्षिण अरावली। उत्तरी ये दक्षिण अरावली, ये मध्य अरावली, ये उत्तरी अरावली। तो गुरु शिखर पड़ती है सिरोही में, दक्षिण अरावली में। अरावली कौन से पार्ट में पड़ती है? दक्षिण अरावली में है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से ऊंची, अचलगढ़ से नीची है। कमलनाथ से ऊंची है और अचलगढ़ से नीची है, तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इनकी ऊंचाई कितनी है। तो अचलगढ़ की ऊंचाई है 1380
अचलगढ़ की कितनी है 1380। और कमलनाथ की कितनी 1001। तो इनमें से देखते हैं कौन किसकी ऊंची सबसे, इनके बीच की ऊंचाई कौन सी आ रही है। तो कमलनाथ से ऊंची होनी चाहिए, इसका मतलब 1001 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो सज्जनगढ़ की जो 934 ही है, लीलागढ़ की 874 ही है, रघुनाथगढ़ की 1055 है। तो 1055 इसका मतलब रघुनाथगढ़ है, कि रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कमलनाथ से ऊंची है, कमलनाथ से ऊंची 1001 से अधिक है। और इससे अचलगढ़ से नीचे, अचलगढ़ की 1380 है कारण। अगला प्रश्न, अरावली की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम का मतलब हो गया पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो इनमें सबसे बड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी में अगर देखें, शेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़। यहाँ जरगा, रघुनाथगढ़, तारागढ़, अचलगढ़, देलवाड़ा, शेर। तो सबसे ऊंची चोटी देखनी, तो हमें पता है अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, गुरु शिखर के बाद में आती है शेर 1597 मीटर। फिर आती है दिलवाड़ा 1442 मीटर। फिर आती है जरगा, जरगा आती है 1431 मीटर। अचलगढ़ 1380, रघुनाथगढ़ 1055, तारागढ़ 873। इसका मतलब यही है बढ़ते से घटते क्रम में, पहला बड़ा फिर छोटा फिर छोटा। तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे ये ऑप्शन भी हम चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ देखें अचलगढ़ फिर रघुनाथगढ़, लेकिन शेर लास्ट में आ रही है, इसका मतलब नहीं है। यहाँ शेर लास्ट में आ रही है, तो शेर तो सबसे बड़ी आती है, गुरु शिखर के बाद में शेर ही है 1597। तो फिर ये वही ऑप्शन होगा हमारा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, कौन सी राजस्थान में उत्तरी अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? कौन सी? तो इनमें से देखते हैं कौन सी है। रघुनाथगढ़ की 1055, 1055। 1055 मीटर। तारागढ़ की 873 मीटर। खो की है 920, खो की है 920 और एक बैराज। तो बैराज भी इनसे नीचे है, तो फिर कौन सी बच गई? तो इनमें से देखें तो सबसे ऊंची है रघुनाथगढ़। किसकी है सबसे ऊंची? रघुनाथगढ़ की। बैराज की जो है 792 है, बैराज जो है उसकी 792, अलवर में पड़ता है बैराज, तो इसकी भी कम है। तो सबसे ऊंची कौन सी हो गई? रघुनाथगढ़। अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर ऊंची चोटी का नाम लिखिए। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, दूसरे नंबर पर आती है शेर 1597 मीटर। शेर है, सिरोही में है ये, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगला यही आ गया, शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? तो शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई है 1597 मीटर, जबकि गुरु शिखर की 1722 मीटर। 1380 है वह है अचलगढ़ की। अगला प्रश्न है, अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नांकित में कौन सी है? तो इनमें से कौन सी है? जरगा 1431, जरगा 1431 मीटर की। शेर 1597, तारागढ़ 100, तारागढ़ 873, रघुनाथगढ़ 1055। इसका मतलब शेर 1597, इनमें से सर्वाधिक ऊंची चोटी शेर। अगला, अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है? कौन सा हो सकता है? तो पहले हमें शेर की पता होनी चाहिए कितनी। शेर की 1597 मीटर है, 1597 मीटर। अचलगढ़ की 1380 है, 1380। तो इनके बीच में यही पड़ती है, इसकी है 1431, 1431। तो इनके बीच की यही है जरगा, जो अचलगढ़ से ऊंची है और शेर से नीची है। अगला प्रश्न, अरावली की चोटियों को उनकी ऊंचाइयों के आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। इसका मतलब आरोही क्रम का मतलब हो गया छोटे से बड़े की ओर, कम से ज़्यादा की ओर। तो इनमें पहले देखते हैं हम सबसे छोटी कौन सी है। तो छोटी अचलगढ़, कोमलगढ़, रघुनाथगढ़, जरगा। जरगा की 1431, रघुनाथगढ़ 1055। तो पहले छोटी आ रही है फिर बड़ी आ रही है, सही है। कोमलगढ़ की है, कोमलगढ़ की जो है वो है कोमलगढ़ की लगभग
1224, 1224। अचलगढ़ की है 1380, तो ये तो नहीं बैठ रहा है, बड़ी से छोटी की ओर नहीं बैठ। रघुनाथगढ़ 1055, कोमलगढ़ 1224, अचलगढ़ 1380 और जरगा 1431। इसका मतलब यहाँ ये बैठ रहा है बड़े से छोटे की ओर। जरगा 1431, अचलगढ़ 1380, यहाँ भी नहीं बैठ रहा है, छोटा सबसे छोटी देखनी। कोमलगढ़ 1224, जरगा 1300, 1431, रघुनाथगढ़ 1055, अचलगढ़ 1380, तो ये भी नहीं। तो हमारा ये उत्तर हो जाएगा रघुनाथगढ़ वाला 1055, 1224, 1380 और इसकी है जरगा की है 1431। अगला प्रश्न हो जाएगा, पर्वत शिखर ऊंचाई मीटर में सुमेलित नहीं है, तो कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? तो इनमें से अगर हम देखें सुमेलित कौन सा नहीं है, झारोला पर्वत, इसकी 588 है, रोजा बाकर की 730 है, डोरा पर्वत की 869 है। इसराना बाकर, इसराना बाकर ये क्या नहीं है, 739 नहीं है इसराना बाकर की, इसराना बाकर की 839, इसराना बाकर की कितनी है, 839 मीटर है, तो ये हमारा सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी दक्षिणी अरावली क्षेत्र में अवस्थित है? तो इनमें से कौन सी है दक्षिण अरावली? तो दक्षिण वाली सिरोही वाली तरफ की होगी, तो जयगढ़ है, जयगढ़ जयपुर में, बिलाली अलवर में, सिरावास जयपुर में, तो बच गई कौन, सिरावास अलवर में। सिरावास कहाँ पर है, अलवर में। लीलागढ़, लीलागढ़ है उदयपुर में, 874 मीटर इसकी ऊंचाई है लीलागढ़ की, 874 मीटर लीलागढ़ की ऊंचाई है उदयपुर में। अगला है, कौन सी चोटियाँ दक्षिण अरावली में है? तो इनमें से कौन सी चोटियाँ जो दक्षिण अरावली में? नागपाड़ अजमेर में, मध्य अरावली में, बिलाली अलवर में, असलगढ़ सिरोही में, जरगा उदयपुर में। इसका मतलब 3 और 4, ये वाली है 3 और 4, तो ऑप्शन बी ये दक्षिण अरावली की चोटियाँ हैं। अगला प्रश्न है, मुख्य चोटी स्थान में सुमेलित नहीं है, तो इनमें से कौन सी है जो स्थान में से सही सुमेलित नहीं है? शेर सिरोही में, शेर सिरोही में, ये सही है। ऋषिकेश उदयपुर में, ऋषिकेश भी सिरोही में है, इसका मतलब ये भी गलत है। असलगढ़ सिरोही में, तो ये भी गलत हो गया। कोमलगढ़ राजसमंद में, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन भी है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहाँ जो है, यहाँ था सिरोही, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये ऋषिकेश उदयपुर। ऋषिकेश उदयपुर में नहीं है, ऋषिकेश जो है वो है सिरोही में। ऋषिकेश कहाँ पर है, माउंट आबू सिरोही में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली अरावली पर्वत श्रृंखला के शिखरों का सही समूह है? तो 1000 मीटर से ज़्यादा किसकी ऊंचाई है उनमें देखते हैं। कोमलगढ़ 1224, लीलागढ़ 876, तो ये तो नहीं होगा। रघुनाथगढ़ 1055, मोराईजी, मोराईजी 938, तो ये भी नहीं होगा, तो ये दोनों ही कट होगा। अगला ऋषिकेश, ऋषिकेश 1017, कमलनाथ 1001 और दिलवाड़ा कितनी है, दिलवाड़ा 1442, तो ये सही लग रहा है। बाकी जरगा आबू रोजा बाकर की है 730, रोजा बाकर की कितनी है 730, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये वाला ऋषिकेश। ये 1000 मीटर ऊंची है ऋषिकेश, कमलनाथ की पहाड़ी, दिलवाड़ा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिणी अरावली का शिखर है? दक्षिणी अरावली का इनमें शिखर कौन सा है? तो बैराज, बानगढ़, सायरा, तारागढ़, तो कौन सा दक्षिणी अरावली का हिस्सा है? तो बानगढ़ अलवर में पड़ता है, तो बानगढ़ वैसे नहीं होगा। तारागढ़ मध्य अरावली में पड़ता है। सायरा जो छोटी है, सायरा और बैराज, बैराज जो अलवर में पड़ती है, तो ये भी नहीं होगी। तो सायरा है ये उदयपुर में, कहाँ पर है, उदयपुर में है। सायरा जो चोटी है वो उदयपुर में, और 900 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये दक्षिण अरावली की चोटी है। अगला प्रश्न, मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मध्य अरावली में हम देखें तो मध्य अरावली में आती है टोडगढ़ आती है, तारागढ़ आती है और नागपाड़ आता है, तो इनमें दी एक ही है। ये सबसे ऊंचा है नागपाड़ 938, नागपाड़ कह रहे मोराईजी की है 934, और फिर आती है
तारागढ़, तारागढ़ का 873, और फिर नागपाड़ की है उसकी है 795। तो यहाँ सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? तारागढ़, मध्य अरावली की। अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? इनमें से अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो सबसे ऊंची चोटी देखना है हमें पहले, तो गुरु शिखर ही सबसे ऊंची चोटी, तो ये दो तो कट ही गई। फिर गुरु से यहाँ अगर हम देखें, गुरु शिखर 1722, शेर 1597, जरगा 1431, अचलगढ़ 1380। तो यही हो गया हमारा उत्तर। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो, तो गुरु शिखर, शेर, जरगा, अचलगढ़। अगला, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है हमें, तो मतलब पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर छोटी। तो इनमें से देखिए हम, तारागढ़ की 873 है, ऋषिकेश, ऋषिकेश की 1017 है, ऋषिकेश की कितनी है? 1017। और खो है, खो की है 920 मीटर, 920 मीटर। और बबाई की है 780, बबाई कितनी है? 780। तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई? ऋषिकेश, तो 4 वाली होगी, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन कट गए। फिर 4 के बाद में कौन सी हो गई? 920, खो 4 1, फिर तारागढ़ 873, तारागढ़ कितनी होगी? 873, और बबाई की होगी 700, बबाई कितनी होगी? बबाई की होगी 780। तो यहाँ हो गया 4 1 3 2, 4 1 3 2। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है? इनमें से कौन सा मध्य अरावली में स्थित है? नागपाड़ है, 795 मीटर ऊंचा है। अगला, पर्वतीय क्षेत्र प्रमुख शिखर में से सही सुमेलित है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो हम देखते हैं, माउंट आबू में ऋषिकेश चोटी है, सिवाना नाकोड़ा जी, जालोर में जालोला पर्वत है, सिवाना में नाकोड़ा है, और जसवंतपुरा यहाँ है डोरा पर्वत। चारों ही सही है, 1 2 3 4, चारों ही सही है। अगला प्रश्न हमारा, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, रघुनाथगढ़ सीकर में है, 1 में 2, खो जयपुर में 2 में 4, 1 में 2, 2 में 4। तो ये सारे कट गए, यही है। फिर तारागढ़ अजमेर, और जरगा उदयपुर। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये वाला। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सज्जनगढ़, नागपाड़, बिलाली, सत्तूर। सज्जनगढ़ उदयपुर में पड़ता है सज्जनगढ़, तो उदयपुर दक्षिण अरावली का हिस्सा है, इसका मतलब ये हो जाएगा 4। नागपाड़ अजमेर में पड़ता है, मध्य अरावली का है, 2। बिलाली अलवर में, उत्तरी अरावली की है। सत्तूर ये हड़ौती पठार की है, तो 1। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1। अगला प्रश्न है, बिलाली तथा बरवाड़ा है। बिलाली अलवर में जो उत्तरी अरावली है, अलवर उत्तरी अरावली की चोटियाँ हैं। बिलाली अलवर में पड़ती है, बरवाड़ा जयपुर में पड़ती है, तो ये हो जाएगी उत्तरी अरावली की चोटियाँ। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाइयों के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अवरोही का मतलब वही डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले बड़ी फिर छोटी। तो सबसे बड़ी कौन सी है? गुरु शिखर, फिर शेर, फिर दिलवाड़ा, और फिर कमलनाथ। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 किसमें? 2 1 4 3, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? निम्नलिखित में कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इनमें से कौन सा है जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो इनमें देखिए, रोजा बाकर है, सायरा है, डोरा है, और खो है। तो खो सबसे ऊंचा है, 920, बाकी सब इससे छोटे हैं। सायरा देख लो, सही, सायरा 900 ही है। रोजा बाकर देख लो, या डोरा पर्वत देख लो, रोजा बाकर 730 है, और फिर डोरा पर्वत है। तो इनमें सबसे ऊंची चोटी है 920। 920 कौन सा हो गया? खो हो गया। अगला प्रश्न, अरावली पर्वत शिखरों की ऊंचाइयों के अनुसार अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करो। तो अवरोही मतलब बड़ी से छोटी की ओर, पहले सबसे बड़ी गुरु शिखर है, फिर गुरु शिखर के बाद शेर, फिर दिलवाड़ा, गुरु से दिल लगाकर जरा आशा रखो, और फिर आती है कोमलगढ़। तो इसका मतलब 1 4,
एक शुरुआत में 1 और 4, तो ये तो कट गए, 1 4, गुरु से दिल 5, 1 4 5, तो ये भी कट गई। तो हमारा ऊपर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। फिर अचलगढ़, फिर कोमलगढ़। अगला है सुमेलित कीजिए, सुमेलित करेंगे। शेर, पहले रघुनाथगढ़ सिरोही में मतलब 2 2 2 किन किन में, इसमें है, ये सारे ही कट गए। पहले में से हमारा आंसर निकल गया। शेर उदयपुर में, बी में, शेर सिरोही में बी में 1, जरगा उदयपुर में 4 और जयगढ़ जयपुर में 3, तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में बताना है इन्हें। तो सबसे बड़ी कौन सी है, फिर सबसे छोटी कौन सी है, पहले बड़ी से बड़ी देखना है। तो सबसे बड़ी है इनमें जरगा, जरगा की है 1400 क्या रही, हाँ 1431, जरगा की कितनी 1431, कमलात की 1001, कोमलगढ़ और धोनिया डूंगरी, कोमलगढ़ की है 1224, धोनिया डोंगरी की है 1183। तो जरगा सबसे पहले आएगी जरगा, तो इसका मतलब 2 नंबर, सबसे पहले कौन सा आएगा 2 नंबर, यहाँ पर है और यहाँ पर है, अगर हम देखें देखिए यहाँ पर है। फिर जरगा के बाद में कौन आएंगे, कोमलगढ़ 1224, 2 1 2 1 दोनों तरफ ही है। फिर आएगी 1183 धोनिया डोंगरी, धोनिया डूंगर 3, यहाँ 3 है तो ये कट गए, यही बच गया 3, और लास्ट में कमलात 1001, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अरावली के शिखर है, इनमें से दक्षिणी अरावली के शिखर कौन से, नागपाणी, मानगढ़, लीलागढ़, नागपाड़। तो नागपाड़ में पता है, नागपाड़ का है, नागपाड़ अजमेर में इसलिए मध्य अरावली का हिस्सा है, बानगढ़ अलवर में उत्तरी अरावली का हिस्सा है, नागपाणी और लीलागढ़ उदयपुर में, तो इसलिए 1 और 3, ये हमारा उत्तर हो जाएगा 1 और 3, ये दक्षिण अरावली के प्रमुख शिखर। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है, कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो जालोर क्षेत्र में नहीं है, तो रोजा वाकर है, जालोला है, इसरा वाकर है, कौन सा नहीं है, गोगुंदा, गोगुंदा उदयपुर में है। अगला है, पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है, तारागढ़, अचलगढ़, कमलनाथ, रघुनाथगढ़। तो पर्वत ऊंची, पहले सबसे छोटी चोटी कौन सी इनमें, तो सबसे छोटी है इनमें तारागढ़, तारागढ़ की 873 है, तो 1, तो ये कट गया। फिर कमलनाथ 1001, तो 1 3, इसमें 3 आ गया, इसका मतलब ये भी कट गया। फिर आती है 1055 रघुनाथगढ़, और अचलगढ़ आती है 1380, तो हमारा ये हो गया सबसे बड़ी कौन सी होगी, अचलगढ़। तो आरोही क्रम में मतलब हो गया, पहले छोटी फिर बड़ी फिर बड़ी। अगला प्रश्न, जिले और पर्वत को सुमेलित कीजिए, जिले व पर्वत को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ हम देखते हैं जालोर, जालोर में कौन सा है, जालोला। जयपुर में कौन सा है, बरवाड़ा। तो जालोर में जालोला 2, तो इनमें से तो सब 1 में 2 किसी में नहीं, इस 1 में। फिर जयपुर में बरवाड़ा 1, अलवर में मानगढ़ 4, और सीकर में रघुनाथगढ़ 3, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है, राजस्थान में होर्सशू प्रकार की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। तो होर्सशू प्रकार की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो होर्सशू प्रकार की पहाड़ियाँ जो है वो रामगढ़ बूंदियों में, रामगढ़ गांव में होर्सशू प्रकार की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति क्रमशः दक्षिण पश्चिम अरावली और उत्तर पूर्वी अरावली में अवस्थित है। तो एक तो दक्षिण पश्चिम में और एक उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व मतलब तो अलवर वाले क्षेत्र में हो गई, तो अलवर में भानगढ़, और दक्षिण पश्चिम में ऋषिकेश। ये हो जाएगी हमारी पहला उत्तर। अगला, निम्न में से कौन सा अरावली श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचा शिखर है। इनमें से कौन सा अरावली शिखर का सबसे ऊंचा शिखर है। तो खो की 920,
कोई कितनी है 920, रघुनाथगढ़ की 1055, रघुनाथगढ़ की 1055, अचलगढ़ की 1380 और कोमलगढ़ की 1224। तो ये हो गई अचलगढ़ 1380 मीटर, ये है इनमें सबसे ऊंचा। अगला प्रश्न है सुमेलित नहीं है, चरगा उदयपुर में, कोमलगढ़ राजसमंद में, कमलनाथ सिरोही में, कामनाथ नहीं है, रघुनाथगढ़ सीकर में। इसका मतलब हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा, कामनाथ सिरोही। अगला प्रश्न है हमारा नागपाड़ राजस्थान के कौन से जिले में है, नागपाड़ राजस्थान के अजमेर जिले में है। अगला प्रश्न गिरवा पहाड़ियाँ किस जिले में पाई जाती है, तो जो उदयपुर में 93 पहाड़ियाँ उनको कहा जाता है गिरवा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा उदयपुर। अगला प्रश्न है रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ियाँ निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है, तो रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ियाँ हैं ये हाड़ौती के पठार में स्थित है। कौन से पठार में, हाड़ौती के पठार में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा मुकुंदवाड़ा पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में फैली हुई है, तो मुकुंदवाड़ा पहाड़ियाँ ये कोटा और झालावाड़ जिले में फैली हुई है। अगला प्रश्न है उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के अलवर जिले में, जहाँ से रूपारेय नदी निकलती है। सुमेलित कीजिए अरावली की पहाड़ियों ऊंचाई, बबाई, तारागढ़, सायरा, रोजाबाकर। रोजाबाकर की 730, तारागढ़ की 800, सायरा की 900 और बबाई की 780। तो एक में 2, इसमें 2, 873 तारागढ़ की, तो इसमें 3, तो 2 3 किसमें दिख रहे हैं, 2 और 3, तो ये सारे कट गए, 2 और 3 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सायरा हो गई 904 और रोजाबाकर में हो जाएगी हमारे 730, 1, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1। अगला निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। दक्षिणी अरावली प्रदेश में सिरोही, उदयपुर, राजसमंद जिले सम्मिलित है। आबू पर्वत समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर ऊंचा है। आबू पर्वत की प्रमुख चोटियाँ शेर, अचलगढ़, ऋषिकेश, गुरु शिखर है। तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। 1 2 3 तीनों सही है इसमें, 1 2 3 तीनों बातें सही है। अगला प्रश्न हमारा मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है। तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं ये मध्य अरावली की है, मध्य अरावली में पाई जाती है अजमेर में। अगला प्रश्न मारवाड़ का मैदान मारवाड़ का मैदान मेवाड़ उच्च प्रदेश को अलग करने वाली पहाड़ी है, तो वह मेरवाड़ा की पहाड़ी है जो मारवाड़ के मैदान और मेवाड़ के मैदान को अलग करती है, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो इनको सिरोही जिले में उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियाँ इनको कहा जाता है भाक्कर। क्या कहा जाता है, भाक्कर। अगला प्रश्न है विंध्य क्रम की अडावल पहाड़ियाँ राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है, तो विंध्य क्रम की जो ये अडावल पहाड़ी है ये पाई जाती है कोटा और झालावाड़ में। कौन जिले में पाई जाती है, कोटा और झालावाड़ जिले में पाई जाती है। अरे अडावल कोटा और इसमें क्या रे बूंदी और सवाईमाधोपुर पाई जाती है। विंध्य क्रम की जो अडावल पहाड़ियाँ हैं राजस्थान के बूंदी और सवाईमाधोपुर क्षेत्र में पाई जाती है विंध्य क्रम की। राजस्थान का जिला जिसमें नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, तो वह है सिरोही। सिरोही लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है, आबू पर्वत पर ये बसा हुआ है। यहाँ पर अचलगढ़ 1360 मीटर ऊंचा है और जो आबू पर्वत है वो है 1200। तो ये लगभग ये शहर 1300 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है सिरोही शहर। अगला प्रश्न तोरावाटी की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में, तोरावाटी की पहाड़ियाँ पड़ती हैं जहाँ तंवरवंशी राजाओं ने राज किया था उसको कहते हैं तोरावाटी, और जो शेखावाटी का क्षेत्र है कांतली नदी का उसको कहा जाता है तोरावाटी। अगला प्रश्न है समुद्र तल से घोसी की पहाड़ियाँ, घोसी की पहाड़ी अनुमानित ऊंचाई कितनी है, तो घोसी की जो पहाड़ी है इसकी अनुमानित ऊंचाई है 740 मीटर। कितनी है, 740 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली में स्थित है, तो निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली में स्थित है, तो इनमें से जो दी हुई है इनमें से तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ जो है मध्य अरावली में स्थित है। हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है, हर्ष पर्वत, तो हर्ष पर्वत सीकर में, हर्षनाथ अलवर में, उदयनाथ अलवर में, जबकि हर्ष पर्वत वो है सीकर जिले में। अगला प्रश्न राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है, 820 मीटर है किसकी है, तो 820 मीटर है हर्षनाथ की। किसकी है, हर्षनाथ की 820
20 मीटर जो ऊंचाई है वो है हर्षनाथ पर्वत की। अगला प्रश्न है, त्रिकूट एवं नाकोड़ा पहाड़ियाँ राजस्थान के क्रमशः कौन से जिलों में? तो त्रिकूट पहाड़ी है जैसलमेर में, और नाकोड़ा जी जो है वो पड़ते हैं जालोर में। नाकोड़ा कहाँ पर है? जालोर में, क्या बाड़मेर में? अभी वर्तमान में बालोतरा में आ गया है नाकोड़ा। अब पढ़ेंगे हम राजस्थान के प्रमुख दर्रे। राजस्थान के प्रमुख दर्रे, बड़दर्रा ब्यावर में, यहाँ पर नहीं, खटखड़ दर्रा बूंदी में, देसुरी पाली में, कामली घाट राजसमंद। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बड़दर्रा कहाँ है? ब्यावर में। अगला प्रश्न, बड़दर्रा कहाँ पर है? या ब्यावर में है तो इसका मतलब कौन सी अरावली में हो गया? मध्य अरावली में हो गया। सुराघाट शिवपुर घाट स्थित है, तो ये भी मध्य अरावली में है, ब्यावर में है। अगला प्रश्न है, बर परवेरिया शिवपुर देबारी, ये दर्रे कहाँ के हैं? तो ये जो दर्रे हैं ये मध्य अरावली के दर्रे हैं, ब्यावर में पड़ते हैं, मध्य अरावली के दर्रे। देवारी उदयपुर और ब्यावर को जोड़ इधर पड़ता है, तो ये मध्य अरावली के दर्रे। अगला प्रश्न है हमारा, हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है, हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है उदयपुर को राजसमंद से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिरोही तथा गोगुंदा को जोड़ता है? कौन सा दर्रा सिरोही तथा गोगुंदा को जोड़ता है? तो हाथीगुड़ा की नाल ये जो सिरोही को गोगुंदा से जोड़ता है। अगला प्रश्न, ये दर्रे हो गए। अब प्रमुख पठारों से संबंधित जो भी विगत प्रश्न पूछे गए उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगला प्रश्न, कौन सा राजस्थान के पठारों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है? तो पश्चिम से पूर्व, पहले हम पश्चिम में देखते हैं। पश्चिम में जैसे बोराट, उपरमाल, लसाड़िया, हाड़ौती सारे दिए। हाड़ौती पूर्व का पठार है, तो इसका मतलब ये दो तो ऑप्शन कट गए हमारे डायरेक्ट। फिर कौन सा बचा? बोराट, उपरमाल, लसाड़िया, हाड़ौती। बोराट, लसाड़िया, उपरमाल, हाड़ौती। तो देखो बोराट, बोराट पता है गोगुंदा उदयपुर से लेकर कुमलगढ़ राजसमंद, उपरमाल भीलवाड़ा में पड़ता है, लसाड़िया सलूमर में, हाड़ौती का पठार। तो इसका मतलब ये तो होने से रहा, क्योंकि पहले सलूमर आएगा पश्चिम की तरफ और पूर्व की तरफ आएगा उसके भीलवाड़ा, तो ये भी कट हो गया। तो ये हमारा ये बच गया, बोराट उदयपुर में, लसाड़िया सलूमर में, उपरमाल भीलवाड़ा में और हाड़ौती कोटाबूंदी बारा झालावाड़ में। तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा, बोराट का पठार, लसाड़िया और हाड़ौती का पठार। अगला प्रश्न है, हाड़ौती के पठार में, हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? तो हाड़ौती के पठार में राजस्थान का जो क्षेत्र है वो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में हाड़ौती का पठार राजस्थान के। निम्नलिखित में हाड़ौती पठार, निम्नलिखित में से हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला है। तो हाड़ौती पठार पर अवस्थित जिला है, तो इनमें से कौन सा हो सकता है? कोटा हो सकता है, क्योंकि हाड़ौती आता है दक्षिण पूर्व में, तो दक्षिण पूर्व जिले कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी, इन क्षेत्रों में हाड़ौती का पठार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर देखते हैं इनमें से। तो हम बात करते हैं उड़िया पठार सिरोही में, तो सबसे पश्चिमी जिला तो इधर यही है। फिर आता है बोराट और फिर आता है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। तो ये हो जाएगा उड़िया सिरोही में, बोराट गोगुंदा राजसमंद से लेकर कुमलगढ़ राजसमंद तक, गोगुंदा उदयपुर से लेकर कुमलगढ़ राजसमंद तक, और ये मुकुंदराय पहाड़ियाँ हाड़ौती पठार में है। तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा पश्चिम से पूर्व की ओर, ये क्रम है इनका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर की चोटी के नीचे स्थित? कौन सा पठार है वो? बोराट का पठार है, मेसा पठार है, उड़िया पठार है, या दक्कन का पठार? तो वह उड़िया का पठार। उड़िया पठार है, 1360 मीटर ऊंचा है उड़िया का पठार। अगला प्रश्न, राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार है? उड़िया का पठार जो है सिरोही जिले में उड़िया पठार, 1360 मीटर की ऊंचाई है। अगला कुमलगढ़ और गोगुंदा के मध्य, कुमलगढ़ और गोगुंदा के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो अभी हम बात कर रहे थे कौन सा है? बोराट है, 1225 मीटर ऊंचा है बोराट का पठार। अगला, बोराट का पठार अवस्थित है, तो वही बात, बोराट का पठार है उदयपुर से, उदयपुर में गोगुंदा से लेकर कुमलगढ़ के मध्य में स्थित है बोराट का पठार। तो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुमलगढ़ से गोगुंदा तक। बोराट का पठार कहा जाने वाला पठार किस जिले में है? तो अलवर में नहीं है, बारा में, उदयपुर। लगातार मतलब बोराट के पठार से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। बोराट के पठार की ऊंचाई पूछी गई। बोराट के पठार की जो ऊंचाई है वो हमने बात की थी कितने है? 1225 मीटर।
उड़िया पठार कितनी है 1360। आबू पर्वत की कितनी है 1200। अगला प्रश्न है, एक प्राकृतिक प्रदेश की विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। औसत ऊंचाई 1225 मीटर, जरगा उसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। तो 1225 मीटर है बोराट का पठार। कौन सा है? बोराट का पठार। और यहीं पर सबसे ऊंची चोटी है जरगा। मेवाड़ अरावली की अगर देखें तो सबसे ऊंची चोटी जरगा है, 1431। अगला प्रश्न, बोराट पठार कुमलगढ़ से कोगुंदा मध्य, बाकर सिरोही में पहाड़ी है, उबड़ खाबड़ पहाड़ी है। उड़िया पठार माउंट आबू सिरोही में। लसाड़िया पठार राजसमंद में नहीं, सलूमर में है। कहाँ पर है? सलूमर में है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, राजस्थान में ऊपरमाल के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? राजस्थान में ऊपरमाल के नाम से कौन क्षेत्र जाना जाता है? तो राजस्थान में ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है भीलवाड़ा का क्षेत्र। इसमें भीलवाड़ा किसमें है? पहले में ही है। तो इसमें हो जाएगा अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा। अगला प्रश्न हमारा, ऊपरमाल क्या है? तो ऊपरमाल है चित्तौड़ और भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठार, बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है हमारा, मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? तो मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में, क्योंकि चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो बना हुआ है मेसा के पठार पर, चित्रकूट पहाड़ी पर। अगला प्रश्न, कौन सा सही सुमेलित नहीं? वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा, मेवात अलवर भरतपुर, बोमट प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़, हाड़ौती कोटा बूंदी झालावाड़। तो बोमट कहा जाता है उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य के क्षेत्र को। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की भौतिक आकृतियों में कौन सा सबसे दक्षिण में अवस्थित है? तो सबसे दक्षिण में अवस्थित इनमें से कौन सा है? तो सबसे दक्षिण में अगर हम देखें तो सबसे दक्षिण में उड़िया का पठार। कौन सा है? उड़िया का पठार, जो सिरोही में है। उड़िया का पठार जो सिरोही में, फिर रघुनाथगढ़ सीकर में, उत्तर में नाकोड़ा जी उससे ऊपर है। तो ये सारे उत्तर की तरफ है, जबकि उड़िया पठार दक्षिणी है इनमें से। अगला, राजस्थान का सर्वोच्च पठार है, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार है। उड़िया पठार 1360 मीटर ऊंचा है। अगला, निम्नलिखित में किन जिलों का क्षेत्र बोमट कहलाता है? तो बोमट कहलाता है डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही का जो क्षेत्र है वो कहलाता है बोमट। अगला, लसाड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में? लसाड़िया पठार राजस्थान के वर्तमान में है सलूम्बर जिले में, पहले पड़ता था उदयपुर जिले में, वर्तमान में किस में है? वर्तमान में आ गया ये सलूम्बर में, नया जिले बनने के बाद। अगला, सही कथनों का चयन कीजिए। कोमलगढ़ बोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है। आगे देखते हैं, जरगा है बेशक, तो ये तो गलत हो गया ना। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, बिल्कुल है, उत्तरी अरावली का, सही है। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है, ये भी सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2 और 3। कौन सा हो जाएगा? 2 और 3। तो ये गलत हो गया, क्योंकि जरगा सबसे ऊंची चोटी है बोराट की पठार, कुमलगढ़ नहीं है। अगला प्रश्न, डोरा पर्वत, डोरा जालौर में, तो 1, पहले में 4, तो पहले में 4 इसी में दिखाई दे रहा है हमें। कामली घाट, कामली घाट राजसमंद में, दर्रा बी में 3 है। हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में, सी में 1, और डी हाथीनाल उदयपुर में, D 2। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये वाला। ये वाला। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे, बिल्कुल है, उड़िया पठार गुरु शिखर के समीप ही। 56 का महीना बनास बेसिन का भाग है? नहीं, माही बेसिन का भाग है, तो ये हमारा उत्तर गलत है। गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भूभाग है, ये भी सही है। तो 2 तो गलत हो गया, 1 और 3 सही है। मुकुंदरापाड़ा कोटा और 12 के जिलों में फैली हुई है, तो 4 भी सही है। तो हमारा गलत कौन सा था? 2 हमारा गलत था। 1 3 4, 1 3 4। अगला क्या है? ये मुकुंदराय पहाड़ियाँ कोटा और 12, नहीं, कोटा और 12 नहीं था, ये भी गलत है, क्योंकि ये कहाँ पर है? कोटा और झालावाड़ में फैली हुई है। तो हमारा उत्तर से हो जाएगा 1 और 3।
अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित कीजिए स्थानीय नाम। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय प्रदेश। फिर आबू पर्वतखंड, कोटा, बूंदी में 12 क्षेत्र। तो एक एक प्रश्न देखते हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा है प्रतापगढ़ का क्षेत्र, तो इस क्षेत्र कहलाता है वागड़। क्या कहलाता है? वागड़। तो पहले में हो जाएगा हमारा 3 कौन से में? तो ये और ये कट हो गया। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही उदयपुर और जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र, तो डूंगरपुर पूर्वी सिरोही ये कहलाता है बोमट। क्या कहलाता है? बोमट। तो इसमें हो जाएगा 1, 3 के बाद में 1, 3 के बाद 1 यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये वाला। फिर सी, आबू पर्वतखंड को कहते हैं अर्बुद, 4 हो जाएगा। कोटा, बूंदी, 12 क्षेत्र को कहते हैं हाड़ौती, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भौतिक विभाग जिला सुमेलित कीजिए। बाकर, सिरोही, तो एक में हो जाएगा हमारा 3। गिरवा, उदयपुर, तो 4। वागड़, बांसवाड़ा क्षेत्र कहते हैं, तो 3, 4, 1। 3, 4, 1 कौन से में? 3, 4, 1, ये रही 3, 4, 1। और बागड़ हम कहते हैं बांसवाड़ा क्षेत्र को, तो मतलब 2 हो जाएगा। अरे बागड़ या वागड़ तो बांसवाड़ा को कहते हैं, और बांगड़ क्या कहते हैं? बांगड़ कहते हैं हम नागौर शेखावाटी क्षेत्र जो है ना, सीकर चूरू, तो इसमें 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए भौतिक आकृति अवस्थिति क्षेत्र। चंदवाड़ी चोटी, चंदवाड़ी चोटी कहाँ पर है? बूंदी में। मेसा बटार चित्तौड़गढ़ में। पालखेड़ा और शाहबाद ऊंच भूमियाँ झालावाड़ में, और पालखेड़ा पर्वत चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़। इसका मतलब इसमें क्या पूछ रहे हैं? सुमेलित है, तो सुमेलित इसमें कौन कौन सा हो गया? चंदवाड़ी बूंदी में, बिल्कुल सही है। चंदवाड़ी बूंदी में, चंदवाड़ी बूंदी सत्तूर, चंदवाड़ी चंदवाड़ी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। चंदवाड़ी जहाँ तक है बूंदी में नहीं है, चंदवाड़ी झालावाड़ में पड़ती है। फिर मेसा पटार, ये सही है, ये सही है। शाहबाद ऊंच भूमियाँ 12 में है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा कौन सा हो गया? 2 और 3, 2 और 3 ही सही है, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है हमारा, सुमेलित है। गिरवा उदयपुर में। बाकर माई बेसिन का हिस्सा। बोराट कोमलगढ़ और गोगुंदा मध्य का क्षेत्र बोराट कहलाता है। और अगला क्या है? सुमेलित सही है, कौन सा नहीं है? गिरवा उदयपुर को कहते हैं, सही है। बाकर माई बेसिन नहीं, सिरोही में और पूर्वी क्षेत्र को कहते हैं, उबड़ खाबड़ पर्वतीय जो श्रृंखला है उनको कहते हैं। बोराट कोमलगढ़ और गोगुंदा मध्य क्षेत्र है, तो ये सही है। 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। तो इस प्रकार हमने अब तक जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है उससे संबंधित जो भी विगत परीक्षा में प्रश्न पूछे गए उनके बारे में चर्चा अध्ययन किया। 262 प्रश्न हमने इसमें संकलन किया है। प्रीवियस ईयर विगत परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं लगभग 262 क्वेश्चन अब तक हमने इसमें अध्ययन किया है। धन्यवाद।